चलो, तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, सारे बच्चे सुन लो ध्यान से। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था बेटा, हमने सिंप्लीफिकेशन शुरू किया था और इसमें से हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, लगभग 10 क्वेश्चंस हमने कर लिया था। और मैंने कहा था कि जो सेकंड वीडियो हम लोग लेके आएंगे उसमें क्या करेंगे, बाकी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या देखा कि जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे उसको हमने करने की कोशिश करी थी और मुझे ऐसा लगा था कि सारी बातें आपको समझ आ गई है। तो आज हम उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। मतलब सीधा सीधा ये कि फर्स्ट सेकेंड ये सब कर लिया था हमने, याद है ना आपको, ये सब हमने कर लिया था। हमने 4, 5, 6 भी कर लिया था शायद, 6 के बाद हमने 7 कर लिया था, 7 के बाद 8 भी कर लिया था, 8 के बाद 9 भी कर लिया था और 9 के बाद हमने 10 भी कर लिया था, राइट। ठीक है बेटा, उम्मीद करो साउंड क्लियर है सारे बच्चों को। अब देखिए 11 नंबर पर हम लोग आते हैं। अब बेसिक तो हमने कर लिया है। अगर आप जिन बच्चों ने बेसिक नहीं देखा, आप एक काम करेंगे, इसके जस्ट पहले वाली जो वीडियो उसको देख लीजिएगा ताकि आपको समझ आ जाए कि बेसिक में क्या सर ने समझाया था। देखो ये तो बड़ा आसान सा है ना, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल पेपर में, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। थोड़ा देखिएगा ध्यान से। इसमें क्या होता है कि पहले से कोई इनकी वैल्यू दी गई है, यानी उसने क्या किया है कि 625 के स्क्वायर रूट की वैल्यू 25 दे रखा है। अब हमें क्या करना है, पूरा गेम इसमें डेसिमल का है। हम कहते कुछ है ही नहीं। देखिए लास्ट क्लास में बताया था मैंने, कुछ नहीं करेंगे बेटा, हमें सिर्फ नंबर कंसीडर करना है। तो नंबर कौन सा है, 625, और नीचे क्या है 5। तो हमने क्या किया कि 625 का जो रूट होता है, अंडर रूट होता है, वर्गमूल होता है, वो 25 होता है। और इनका क्या होता है भाई साहब, ये 5 होता है। ये बात समझ आ गई। तो 5 5 हमने क्या दिया 25। अब जरा समझिएगा, डेसिमल बाद में देखेंगे, डेसिमल को हमें शुरुआत में नहीं बाद में देखना है। अब डेसिमल देखते हैं कि कितना डिजिट के बाद है। देखिए ध्यान से, तो हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो 8 का हाफ कर दीजिए। तो 8 का हाफ कितना होता है, 4 होता है। लेकिन 4 डिजिट के बाद कहीं दिख रहा है क्या आपको? अगर हम देखेंगे नॉर्मली, देखो यहाँ पे, इनको हम लोग हटा देते हैं, थोड़ा देख लीजिए। तो 4 डिजिट के बाद है क्या कहीं? यहाँ पे देखो 1 2 3 4, बोलो हाँ है ना। तो उम्मीद करता हूं मेरे बच्चों को समझ आया। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हमारा आंसर कौन सा हो गया, डी हो गया। फिर से एक बार बताता हूं, कुछ नहीं करते, एक छोटी सी बात का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले कंसीडर ये करना है कि आपको इनको और इनको देखना है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, ऊपर का स्क्वायर रूट निकाल करके फिर नीचे का निकाल के, फिर नहीं, ऐसा नहीं करना। आप पहले नंबर का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, कहानी क्लियर हो जाएगी। क्लियर है? तो ये वाला पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने जो आया वो ये आया। अब इस क्वेश्चन में, हालांकि लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको, ये वाला बताया था। एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि इसके बारे में हमने चर्चा किया था। हमने कहा था कि थोड़ा सा बड़ा नंबर है, लेकिन देख ही लेते, छोड़ हटाओ, अभी देख लेते, चलो हटाओ। देखो क्या समझाया था मैंने आपको, कुछ नहीं करते बेटा, आखिरी के 2 डिजिट को सर्कल करते हैं, याद है ना। और मैंने कहा था या तो 3 लिखेंगे नहीं तो 7 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे 9 है, 3 का स्क्वायर 9 या 7 का स्क्वायर 9। अब यहां पे बड़ा नंबर दिख रहा है। देखिए एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछता हूं, नॉर्मली समझो बेटा, कि ये 1204 है, और अगर आखिरी क्लास में आपको याद हो तो मैंने कहा था कि जो 35 का स्क्वायर होता है वो होता है 1225, जहां तक मुझे लगता है। तो भैया 1225 तो है नहीं है, इसका मतलब इसे जस्ट कम कौन आएगा, 34 आएगा। बोलो हाँ है ना। इसका मतलब ये है कि या तो 343 होगा और नहीं तो 347 होगा। बोलो हाँ है ना। अच्छा, ये कंफर्म करने का तरीका भी मैंने बताया था। क्या करेंगे, 34 को 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 34 को 35 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। चेक कर लेते हैं ना। 4 5 20 की 0, 3 5 15 और 3 चौके 12 कहा था मैंने। 4 5 20, 3 5 15 और 3 चौके 12, 15 12 27 होता है। बोलो है ना। 27 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 29, यानी 29 का कितना हुआ 9, और 3 3 9 और 9 2 11, कितना है 1190 आया हो। अब 1190 से देखो ये बड़ा है, आंसर क्या होगा, बड़ा वाला। इसका मतलब इनकी वैल्यू आ गई कितना बेटा, 347। देखो डेसिमल कितना है, 1 2 3 4, तो 2 डिजिट के बाद आ जाएगा, यानी 3.47। अच्छा, माइनस का साइन है बेटा। ये तो हमें पता है ना कि ये जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, अगर करें 4 तो या तो 2 में आएगा नहीं तो 8 में आएगा। अब बेटा यहां 125 है, तो 14 का स्क्वायर 196 होता है, और 15 का सॉरी 196 काम तो 125 पे है ना। 10 का 100 होता है और 11 का 121 होता है, तो 11 आ जाएगा। तो या तो 112 होगा नहीं तो 118 होगा। अब ये भी चेक कर लेते भाई साहब। तो 11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से, तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2 2 1 3 और 132। अब देखो 132 से छोटा है, तो छोटा वाला सही है क्या, सही है ना। देख लो, मुझे नहीं पता, आप जैसे बोलेंगे ठीक है, छोटा वाला देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन में। तो ये हो जाएगा 1.12। बोलो बेटा, माइनस करते हैं, बताओ 7 में से 2 गया तो 5 हुआ, यहां पे 4 में से 1 गया तो 3 हुआ। बोलो बेटा, अब बताओ यहां कितना बचा, बोलो जल्दी, 3। तो 2.35 ऑप्शन में है क्या, है तो पहला ही तो है।
फिर से कहता हूं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ आया तो इसके जस्ट पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें सारी बेसिक मैंने समझा रखी है, आराम से हो जाएगा। क्लियर? अगले पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट वाले देख लेते हैं। नेक्स्ट वाले पे बेटा अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने आया, लो आसान सा कॉन्सेप्ट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको। क्या करोगे बताओ तो? कुछ करना है आपको? नहीं। क्या करेंगे मेरे बच्चे? दिमाग में रखेंगे, हमें नंबर से मतलब है, हमें डेसिमल से मतलब नहीं है। नंबर देख लेते हैं। देखो तो ये है ना, तो 2 डिजिट को लिया हमने, 5 झगड़ा नहीं है, क्योंकि 5 वाले में झगड़ा नहीं होता, 2 नंबर मिलते ही नहीं हमारे को। अब बताओ, ये देखो तो 306 है क्या? तो 18 का स्क्वायर 324 होता है। याद करो, 18 का क्या होता है? 324। और 17 का कितना होता है? 289। मैंने कहा था कम से कम 40 तक का स्क्वायर आपको याद रखना है। यहां तो 18 में इसकी बात हो रही है, तब बताओ 289 होता है तो 17 हो जाएगा, तो 175 तो हो गया ऊपर का। और नीचे देखो 1225, अभी 2 मिनट पहले हमने कहा 35, बोलो है ना। अब 35 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो याद आएगा 175। अब देखो ऑप्शन में 5 है क्या? बिल्कुल है, देखो डी ऑप्शन। आपने कहा गुरुदेव डेसिमल कहां गया? चेक कर लेते हैं ना, बताओ। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बात खत्म हो गई। 6 से 6 कट गए, बोलो हाँ या ना। क्लियर हुआ क्या? इसका मतलब क्या होगा कि इनका आंसर क्या होगा? बोलो हाँ या ना, 5 होगा। क्लियर है क्या? जल्दी बोलो बेटा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन खुद कर लेंगे, बोलो हाँ या ना। फिर से मैंने कहा डेसिमल नहीं देखना हमें, बताओ। ये 4 है, 4 का कितना होता है? जल्दी बोलो। 4 का कितना होता है? बोलो बेटा। 4 का 2, डेसिमल है 2 के, तो एक बार कर देंगे प्लस। यहां तक 144 है, 12 का है 1.2 हो जाएगा। ये 13 का 1.3 हो जाएगा। ये किसका है? 3 का ना, तो देखो 4 है तो 0.03, बोलो हाँ है ना। डेसिमल का समीशन आता है आपको? डेसिमल का योग आता है आपको? आता है, सबको आता है। क्या करेंगे? 0.2 1.2 1.3, बोलो 0.03 ऐसे करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो हो जाएगा 3 2 2 4 3 7, बोलो बेटा। और 1 1 2, बोलो हाँ या ना। चेक करो ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है। क्लियर है क्या? थोड़ा तेज चल रहे हैं हम लोग। तो हमने देखा ये भी कहानी हमारी क्लियर हो गई। चलो अगले पे आ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, ये वाला जो क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग है लेकिन आसान है। ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में ज्यादा पूछे जा रहे हैं। कैसे जरा समझिएगा, सारे बच्चों को दिखाता हूं मैं। देखो बेटा, अब बताओ, हमारे को बेसिकली दिया हुआ ये है और कह रहा है कि कंसीडर कीजिएगा कि इफ रूट 40 इज इक्वल टू 6.325। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि हमें इनसे वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या किया, मैंने नॉर्मल लिखा यहां पे √8/5, बोलो हाँ है ना। और हमारे सामने 40 की वैल्यू दी गई है, बोलो। तो क्या करेंगे? 5 से ऊपर मल्टीप्लाई और 5 से नीचे, क्यों? ताकि हमें √40 मिल जाए। चलो, तो ऊपर की वैल्यू क्या हो गई? √40, और नीचे की वैल्यू क्या हो गई? √25। तो बेटा ऊपर की वैल्यू दी गई है कितना? जल्दी बताओ। 6.325। बेटा नीचे की वैल्यू क्या हो गई? 5। फिर से कहता हूं डेसिमल को कंसीडर नहीं करना है, डेसिमल को हम साइड रखेंगे, घबराना नहीं है। तो क्या करेंगे? देखो 5 एकम 5, 5 दूनी का 10, 3 5 6 के 30, बोलो। और 5 5 1265, 1265। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या? हमने कहा गुरुदेव एक ही जगह तो है, बात खत्म हो गई। डेसिमल कहां लिखना हमें? आया समझ? क्या थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 हो गया, 16 पे हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और मैं कह रहा हूं इसको हम लोग आखिरी में देखेंगे। इसको थोड़ा सा आज की क्लास के आखिरी में देखेंगे हम लोग, क्योंकि मुझे थोड़ा सा फॉर्मूला समझाना पड़ेगा, बस हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? ये आसान सा है। देखिए क्या था, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, जरा समझिए सारे बच्चे। अब देखिए तो यहां पे हमने क्या किया, इसके नीचे 1 रख दिया, और जब 1 रख दिया तो 169 यहां आ जाएगा। तो यहां हो गया 169, और 169 में बेटा हमने 27 ऐड कर दिया। तो जैसे हमने 27 ऐड किया तो कहता है 9 7 16 की 6, 6 2 8 1 9, और 196, और नीचे हो गया 169, बोलो बेटा। तो ये जब अंडर रूट में आएगा तो ऊपर की वैल्यू 14 हो जाएगी, नीचे की वैल्यू 13 हो जाएगी। और इस साइड जब हम गए तो हमारे मौसा जो हैं वो x/13 है, बोलो बेटा। अब बताओ ये 1 अगर इधर आकर माइनस कर दिया जाए, बोलो हाँ ना, तो क्या करेंगे हम लोग? नॉर्मल समझो, क्या करेंगे? 14/13 में से अगर 1 को माइनस कर लिया जाए तो x/13 बचेगा। अब बताओ अगर हम ऐसे कर ले तो 13 इनका एलसीएम हो जाएगा, यहां 13 माइनस हो जाएगा, जल्दी बोलो। तो 14 में से 13 गया, 1 बचा। तो ये हो जाएगा कि 1/13 इज इक्वल टू
x बाई 13, 13 से 13 कट गया, x की वैल्यू 1 कहीं दिख रहा है क्या? चेक करो तो, बोलो हाँ है ना। मैं फिर से कहता हूं ज्यादा टाइम नहीं देना हमें क्या करना है, कोशिश करना है मैथ्स को जब भी आप सॉल्व करें दिमाग में एक छोटी सी बात रखें। दिमाग में क्या बात रखनी है कि गुरुदेव क्वेश्चन कुछ भी आए आपको अपने आप को कूल रखना है और यह कहना है कि नहीं मुझे आता है, बात खत्म हो गई। और जितना बेसिक पकड़ोगे ना उतना ही आसानी से आप पेपर को कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाला आपको। आ गया समझ क्या बेटा? क्लियर हो गया? बोलो हाँ है ना। ठीक है, अब देखो, अब बताओ, अगर मान लो मैं थोड़ी सी बातें और कर लूं। अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है, इस वाले में क्या दिया हुआ जल्दी बताओ, कितना? 6 to 5। वेट बेटा, हेलो, एक सेकंड में क्लास में हूं, ठीक है। चलो, तो हमने क्या देखा बेटा कि अगर 6 to 5 यहां पे इधर समझिएगा, तो 6 to 5 है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहां 6 to 5 ले लेंगे, तो 6 to 5 की वैल्यू कितनी है? 25 है। बोलो हाँ है ना। अब देखो प्लस का साइन दे दिया, ये तो खुद करोगे, मुझे नहीं आता, आपको आता है ये। तो क्या करेंगे जल्दी बताओ, ऊपर 25 नीचे क्या हो जाएगा? 10। ऊपर 25 नीचे क्या हो जाएगा? बोलो 100। ऊपर देख लो, ऊपर 25 नीचे क्या हो जाएगा? 1000। क्या सबको ये बात समझ आ गई? बोलो हाँ है ना। अब इसको आप जैसे मन वैसे कर लो। अगर आपको लगता है नॉर्मल करना है नॉर्मल करो, अगर आपको लगता है तो क्या करेंगे, दो तरीके से। एक तो ऐसे कर लेंगे कि 25 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा जल्दी बताओ? 1/10 जल्दी बोलो, 1/100 और 1/1000 जल्दी बोलो बेटा। क्लियर है क्या? समझ तो आता गया? तब बताओ तो बड़ी प्यार से हम लोग यहां नहीं कर लेंगे, जो भी चीजें आपके सामने दी गई है उसको हम नहीं कर सकते यहां से। बोलो बेटा, तो क्या हो जाएगा बताओ तो? ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 1 + 0.1 + 0.01। जरा समझेंगे ध्यान से। और यहां क्या हो जाएगा? 0.001। आया समझ क्या? क्लियर हुआ क्या? बोलो बेटा, बड़ी प्यार से हम लोग कर लेंगे क्या? प्लस कर लेंगे क्या? जो भी वैल्यू आएगी इसके साथ रख लेंगे। बोलो, तो आप ऐसे कर लो, जो भी आंसर आएगा मेरा आंसर होगा। क्लियर है? बोलो, दिक्कत आएगी देख लेंगे बाद में। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को, इसमें क्या करना है? सब कुछ सेम है, कुछ नहीं करना भाई साहब। हमें क्या करना है, हमें जो भी दिया है उसका स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है बेटा जल्दी बोलो? हमें स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब द स्क्वायर रूट। अब हम बात कर लेते हैं स्क्वायर रूट का मतलब ये हुआ कि इनका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, इस पूरे वैल्यू का यहां तक का, है ना। अब देख रहे हैं कि नॉर्मल है, तो काम करें क्या, इनको हम जेव करते वैसे ही छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, सिर्फ यहां पे स्क्वायर रूट की वैल्यू डाल देते हैं, जो आएगा सो देख लेंगे। और दूसरा काम क्या करना है कि बाकी सब तो मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में कौन है? 36/121। तो क्या करेंगे बेटा, हम यहां मल्टीप्लाई करके 121 को कर देंगे ऊपर, ठीक है। अब 36 को क्या कर देंगे नीचे। बोलो हाँ है ना, हो जाएगा। अब क्या करेंगे, याद रखिएगा, सबसे पहले देख लेंगे कि कहीं कटने वाला कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है, जो भी आपके सामने है या जो भी वैल्यू है उसको निकाल लेंगे। तो देखो ऊपर से क्या मिल रहा है, ऊपर 1 हो गया, फिर 1 हो गया, नॉर्मल करो, 1 हो गया ऊपर वाले में, और कुछ है क्या? 121 है, 11 हो गया। नीचे का ढूंढ लो, ये कितना हो गया? 2, ये कितना हुआ? 3, ये कितना हुआ? 5, ये कितना हुआ? 7, और ये कितना होगा? 6। आया समझ क्या बेटा? अब कर लो मल्टीप्लाई, जो आएगा आंसर होगा। बोलो हाँ है ना। क्लियर है सारे बच्चों को? बोलो समझ आ गया नहीं आया? तो हमने देखा ये भी बात समझ आ गई। चलो थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। अब देख लो 20 पे आ जाते हैं। 20 में हमने क्या देखा? 9 - 4 √ 5। ये इंटरेस्टिंग है ना। इसमें क्या होता है, थोड़ी सी कहानी अलग होती है। क्या होती है थोड़ा समझिएगा सारे बच्चे। तो 9 - 4 √ 5 का मतलब हुआ, सबका ध्यान बोर्ड पे, कि आपको क्या करना है कि इसमें एक छोटा सा काम किया जाता है। देखो आप एक फॉर्मेट समझेंगे, मैं समझा रहा हूं कि रूट में कोशिश करना है कि a² + b² अब +2ab। एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। एक कॉन्सेप्ट ये हो जाएगा बेटा, यहां समझिए ध्यान से, कि a² + b² और -2ab। समझ ध्यान से। आपको अगर ये मिलेगा तो आंसर निकल के आएगा a + b। अगर ये मिलेगा तो आंसर निकल के आएगा a - b, है ना। यानी पूरा गेम जो डिसाइड करेगा, दिमाग में रखिएगा, जो पूरा गेम डिसाइड करेगा बेटा, वो कौन करेगा? वो ये करेगा। ये +2ab करेगा या -2ab करेगा। अब हमें डिसाइड करना है कि यहां +2ab है कि -2ab है। बोलो हाँ है ना। तो देखो ये -2ab है क्या? बोलो।
अब ये चेक करना है कि -2ab में जो ऑप्शन में इतने सारे नंबर दिए गए हैं, कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिनको ऐड करने के बाद ये 9 मिल जाए। बेसिक बात मैं बताऊंगा, लेकिन अभी समझो। तो मैं एक छोटा सा काम करता हूं, मैं इनको कट कर देता हूं। अब देखो तो इनका स्क्वायर कितना होता है 3, इनका स्क्वायर 25, 9 नहीं मिल रहा तो ये नहीं होंगे। चलिए इनका स्क्वायर कितना होता है 5 और इनका 9, ये भी नहीं चलेगा। इनका स्क्वायर कितना होता है 5, इनका स्क्वायर होता है 4, तो 5 और 4 कितना होता है 9। बोलो हाँ जी सर 9। तो आंसर क्या होगा बेटा, जल्दी बताओ फटाफट। फिर से एक बार बता देता हूं मैं आप लोगों को। देखिए मेरा मतलब क्या था जरा समझिए। मैंने कहा कि हमें क्या करना है कि बेसिकली दिमाग में रखना है कि भैया या ये जो 9 है ना, ये हमेशा चाहे प्लस का हो या माइनस का हो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही तो है। बोलो हाँ या ना। अभी ना बात किया था हमने। इसका मतलब यहां जो भी वैल्यू आई होगी, समझना ध्यान से, ये माइनस डिसाइड करेगा कि बीच में माइनस का साइन होगा। और उसके बाद हमें क्या करना है कि स्क्वायर करके देख लेना है इन दोनों नंबर का कि 9 आ रहा कि नहीं आ रहा। तो यहां नहीं आ रहा था, यहां नहीं आ रहा, यहां आ रहा है। बोलो बेटा, बोलो हाँ है ना। तो क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 9। लेकिन आपका क्वेश्चन है गुरुदेव एक बात बताओ, ये क्यों नहीं हुआ। तो कहां हुआ चेक करो ना। 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 2 27 हुआ नहीं हुआ ना। इसका मतलब क्या हुआ कि आंसर क्या हुआ, ये हुआ। हालांकि डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, अभी आगे पढ़ने वाले हैं तो इरेशनल नंबर में हम इसकी चर्चा करने वाले हैं, बात करेंगे हम इस मुद्दे पे कि कैसे हुआ क्यों हुआ। आगे समझ क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं बेटा। इस पे आ जाओ, ये खुद कर लेंगे। फिर से कह रहा हूं कुछ नहीं करना बेटा, कुछ नहीं करना। आप लोग कहोगे इस क्वेश्चन में, लेकिन हाँ ये सब प्रीवियस ईयर पेपर है तो क्वेश्चन में तो दम होता है। अगर प्रीवियस ईयर पेपर है तो क्वेश्चन में दम होता है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में दम होता है। तो क्या करेंगे आप लोग जरा समझेंगे ध्यान से। तो देखो यहां पे क्या करना है, ये हो जाएगा आपका रूट ले लो, ये हो जाएगा 72, ये कितना हो जाता है 363, जल्दी बोलो बेटा। और ये कितना होता है जल्दी बोलो 175। और नीचे क्या हो जाएगा जल्दी बोलो, इसी रूट में ले लो इसको। कितना हो जाएगा 32 और बोलो 147 और कितना हो जाएगा 252। ट्राई कर सकते हो आप लोग, बड़ी प्यार से हो जाएगा। बोलो है ना, बोलो 1 मिनट में करके दिखाओ आप लोग जल्दी फटाफट। चलो सारे बच्चे करो, तो सारे बच्चे करके दिखाओ तो 2 मिनट में जल्दी करो फटाफट, जल्दी करो, मैं देखना चाहता हूं, करो। हो गया, बोलो आंसर, आंसर आया। आंसर आया बच्चों का, डन है, बोलो हाँ है ना, क्लियर है क्या। चलो देखिए ध्यान से, अब बताओ कर लेंगे खुद, सही लिखा है ना, गलती तो नहीं है ना। अब क्या करो, आपको जैसे मन करे वैसे कैंसिल करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। आगे समझ, आपको दिमाग में रखना है कि ये वैल्यू तो आ ही जाना है। आगे समझ, जो भी कर रहा है तो बताओ, देखो कैसे करेंगे। अगर आपको लगता है 3 से करा लो नॉर्मल, देखो तो 3 चौके 12, 2 3 9 27, बोलो है ना बेटा,
अब देखो यहां पे देख लो ध्यान से, 3 3 एकम 3, 3 दूनी का 6, 3 एकम 3, बोलो बेटा। अब देखो आगे, अगर मैं नॉर्मल कहूं तो यहां से देख लो 7 से ये कट जाता है, बोलो हाँ है ना, 7 दूनी के 14, 3 7 5 35 और 7 7 49, देखते रहिएगा। अब बताओ और कहीं कटने वाला दिख रहा है क्या आपको? ये ऊपर 5 है यानी 25 है, जो भी है वो तो निकल ही जाएगा आराम से। अब बताओ ये 252 है, 4 से कट जाएगा, 18 चौके 72, बोलो बेटा, और नीचे क्या हो जाएगा, 4 8 32। और कहीं कटने वाला दिख रहा है? बोलो, नहीं दिख रहा? चल देख लेते हैं, 2 से 2 9 18, 2 से यहां कर दो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, बोलो बेटा सही है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के पर सही है, 126 सही है, बोलो बेटा। अब क्या क्या बचा देख लेते हैं हम लोग। तो ऊपर हमारे सामने बच गया, बताओ क्या क्या, बोलो 9 121, आगे बोलो 25, और नीचे क्या बचा, 8 7 और 126, ये बचा है, बोलो हाँ है ना, बोलो बेटा। अब देखो अगर हम लोग ऊपर का देखें तो ऊपर से 3 आ गया, 11 आ गया और 5 आ गया। नीचे का देख लेते हैं थोड़ा सा, बताओ यहां पे क्या है 8, यहां पे क्या है 7, बोलो है ना बेटा, और ये क्या है 126। बताओ किसके टेबल में 126 आता है, अगर आपको पता हो तो बताओ जल्दी। 14 9 126 होता है क्या, बोलो है ना। इसीलिए कहता हूं बेटा टेबल याद रखना पड़ेगा, टेबल नहीं याद रखेंगे तो आप दिक्कत में आएंगे। अब बताओ क्या करेंगे, देखो तो ये देखो तो याद दे रहा 7 दूनी का 14, तो ये 8 हो गया, ये 7 हो गया, बोलो बेटा, और ये क्या हो गया 7 दूनी के 14, ये 9, समझना ध्यान से। तो देखो बेटा 7 से 7 का पेयर बन गया तो 7 बाहर आ गया, देखो यहाँ पे 8 दूनी का 16 तो 4 बाहर आ गया, और यहाँ 3 बाहर आ गया। अब चेक कर लो, 3 से 3 कटा लो, और कुछ कटने वाला है क्या, नहीं। तब 55/28 ऑप्शन में है, चेक करो फटाफट, है क्या ऑप्शन में, यहां है। मतलब यह समझो कि जरूरी नहीं है कि सारा क्वेश्चन आसान ही देगा। क्यों आसान देगा भाई, आप उसके मौसी के लड़के थोड़े लगे हुए हैं। तो कहने का अच्छा जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही काटो, आपको जैसे मन वैसे, लेकिन फिर से याद रखिएगा इसका मतलब यह हुआ कि सर ये कहना चाहते हैं कि 1 से लेकर के 20 तक का टेबल तो याद रखना ही पड़ेगा आपको। अगर 1 से लेकर 20 तक का टेबल नहीं याद रखेंगे तो आप दिक्कत में आएंगे, बिल्कुल दिक्कत में आएंगे। क्लियर है, बोलो बेटा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। अब देखिए ये वाला, देखिए 2 मिनट पहले हमने कुछ बात करी थी, बोलो हमें क्या करना है कि इनको 2ab के फॉर्मेट में तोड़ना पड़ेगा। फिर से वही बात, देखो एक छोटा सा काम करते हैं हम लोग, मैं कोशिश करूंगा समझाने का, नहीं तो बेसिक थोड़ा देख लेंगे। जैसे मान लो मुझे इनको सॉल्व करना है, तो देखो यहां पे क्या है 28 है, और यह क्या है 10√3 है। हमें इनको ऐसे तोड़ना है जैसे 2ab में तोड़ना है। तो 2ab मैंने कहा 5 × 2, बोलो बेटा बताओ तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और √3 का स्क्वायर 3, और 25 और 3 कितना होता है 28। इसका मतलब ये हुआ कि 28 सर्टिफाइड हो गया। अब इनके पहले साइन कैसा है, तो इन दोनों के बीच में जो साइन होगा वो प्लस का होगा। बोलो हाँ जी सर, ये अलग से क्लास लेने वाला हूं तो बताऊंगा, लेकिन इस पे आते हैं, फिर से आ जाओ। देखो यहां पे 2ab, तो 2 × 2 × √3, बोलो यस सर। देखो a और b ये हो गया, असाइन कैसा है, तो यहां माइनस देके इन दोनों के बीच यानी 2 - √3 कर दिया हमने। बोलो बेटा जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5 + √3 -2 प्लस √3, जल्दी बोलो। गलती क्या है हमने, कहीं गलती क्या है हमने, बताओ सही तो है, बोलो बेटा। तो कितना हो जाएगा बताओ तो ये हो जाएगा 7 + 2 √3। अब हमने देखा गुरुदेव दिक्कत ये आ रही है ना कि डेसिमल में आंसर है, कोई बात नहीं बताता हूं। तो बताओ तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 7 + 2 × √3 की वैल्यू होती है 1.73। बोलो हाँ है ना, मल्टीप्लाई कर लो ना, यही तो आंसर है। ऐड कर लोगे, बोलो हो जाएगा, चेक कर लो ना यहां पे नॉर्मल देखो ना, ये कितना हो जाएगा 7 प्लस ये हो जाएगा 3 दूनी का 6, 7 दूनी के 14, कितना हो जाएगा 1 दूनी का 2 1 3, बोलो है ना 7 3 10 करके ऑप्शन में है कुछ, ला गड़बड़ कर दिया क्या हमने। ओ माय गॉड, 5 में से 2 क्या 3 हुआ ना, तो यहां 3 होगा ना, सॉरी 5 में 2 गया तो 3 हुआ, 3 हुआ। अब 3 में से माइनस करना पड़ेगा हमें ना, 3 में जो ऐड करना पड़ेगा ना, तो कितना हो जाएगा 3, तो 3 3 6 6.46, ऐसा कुछ ऑप्शन में है 6 है तो सही है। समझ क्लियर हुआ, तो याद रखिएगा ऐसे भी क्वेश्चंस आपके सामने रखे जाएंगे, घबराना नहीं है आपको। नेक्स्ट इसमें आ जाओ, ये देख ले, कहता है कि बताइए
कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। कारण निम्नलिखित में से कौन सा अंक जो है किसी एक पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता है? बता चुका हूं मैं आपको, बोलो हाँ है ना। 1 आता है 1 का स्क्वायर में, बोलो। अगर मैं देख लू नॉर्मली, अगर आपको याद दिलाऊं, हालांकि मुझे पता है बता देंगे, लेकिन फिर बता रहा हूं, बताओ। 1 के स्क्वायर में 1 आता है, 2 के स्क्वायर में 4 आता है, 3 के स्क्वायर में 9 आता है, 4 के स्क्वायर में 16 यानी 6 आता है, 5 के स्क्वायर में 25 यानी 5 आता है। जल्दी बोलो बेटा, बोलो। 6 के स्क्वायर में 36 आता है, 7 के स्क्वायर में 49 आता है, 8 के स्क्वायर में 64 आता है, 9 के स्क्वायर में 81 आता है, लेकिन 8 किसी के स्क्वायर में नहीं आता। बोलो हाँ है ना। 8 किसके स्क्वायर में आएगा? तो कौन कौन नंबर नहीं आएगा याद रखिएगा, मैं लिख देता हूं यहां पे, कौन कौन नंबर नहीं आएगा स्क्वायर में? 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा और 8 नहीं आएगा। ऑप्शन में देखो कौन सा है। तो याद रखना है कि किसका नंबर यूनिट डिजिट नहीं हो सकता है? तो 2 3 7 8 का नंबर जो है यूनिट डिजिट नहीं हो सकता है। 2 3 7 8 कभी यूनिट डिजिट नहीं हो सकता है, रखिएगा। ये किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का इकाई अंक नहीं हो सकता, दिमाग में रखिएगा। क्लियर है क्या? फिर से सुन लीजिए एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का कौन सा नंबर जो है वो यूनिट डिजिट नहीं हो सकता है? तो आपके दिमाग में बात रखनी है कि मेरे सर ने कह दिया कि कौन सा नहीं हो सकता है। जल्दी बोलो, क्लियर है? बोलो। छोटी सी बात एक और देख लेते हैं। अब 24 की बात करेंगे, 24 की बात करेंगे। अब देखो, हो गया। अब देखो इसमें क्या करना है हमारे को, वो कहता है बेटा कि इसमें कौन सी संख्या, समझ ध्यान से, ये भी क्वेश्चन जो है 7 मिनट में आप पढ़े होंगे, कि इसमें से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि परिणाम एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। समझना ध्यान से। अब इसमें ना इसमें तो ऐसे करना पड़ेगा, 13 2 1 8। बहुआ इसके लिए थोड़ा सा मुझे समझाना पड़ेगा, ये वाला रूल समझाना पड़ेगा। ऐसा समझ क्या? तो क्या करेंगे, 2 डिजिट का हम लोग पेयर लगाएंगे। आप याद करो, पढ़े थे आप, बोलो हाँ है ना। तो पढ़े थे, क्या पढ़े थे? 1 1 1 1, याद करो। तो 1 से 1 गया, 0 हो गया। अब 32 आ गया और ये 2 हो गया। हम 1 रखेंगे, 21, याद करो, पढ़े होंगे आप लोग। तो 11 आ गया। अब 11 पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। और यहां पे क्या 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 22 हो जाएगा। बोलो बेटा, अब क्या करना है, हमें ऐसा नंबर यहां लिखना है जिसे मल्टीप्लाई करने पर इससे कम नंबर आए। ऐसे समझो ना, 2 है, 200 है, 5 से करोगे 10 पे चले जाओगे। बोलो, लेकिन पॉसिबल नहीं है 5 से करने पर, ठीक। 24 5 20 से होता है। तो क्या करेंगे, 4 रखेंगे। यहां भी क्या कर देंगे, 4 रख देंगे। और यहां 4 से करके देख लेंगे, बताओ तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 की 6, 2 चौके 8 1 9। बोलो बेटा, 2 चौके 8, 896 हो रहा है क्या? तो कितना आ रहा है देखो ध्यान से, 2 2 2 222 ऑप्शन में है, चेक करो तो यही है। अगर होता कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए, अभी क्या थी घटाई जाए, अभी क्या थी घटाई जाए, तो जब घटाई जाए तो इससे कम लेते हैं, और जोड़ी जाए होती तो इस वाले नंबर से ज्यादा लेना था हमें, यानी यहां 5, यहां 4 के जगह 5 लिख देना था। आया समझ क्या बेटा? क्लियर हो गया? अच्छा, यहां जो नंबर आया हुआ है ना, वो इनसे बड़ा नहीं होना चाहिए। क्लियर? अब आपको कब मिला था याद रखिएगा, ये 6ठी 7वीं में आपको मिल चुका है, बट दिक्कत यह है कि आपने केयर नहीं किया। अब देखिए, इसने कहा कि 5000 को किस सबसे छोटी संख्या से भाग दिया जाए। कह रहा बाय विच लिस्ट नंबर शुड 5000 बी डिवाइडेड सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि 5000 का फैक्टर करो। 5000 का क्या करो बेटा, नॉर्मल समझ लो ध्यान से। 5000 का क्या करोगे आप, फैक्टर करोगे। तो 2 से करोगे, तो 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा, यह काम करो, 2 से कर लो, हाँ 2 से कर लो, तो हो जाएगा 2 2 दूनी का 4, 2 25 हो जाएगा। अब 5 से कर लो, है ना, हालांकि शुरुआत में 5 से करना था, 5 से कर लो, ये 100 हो जाएगा। 5 से कर लो, 20 हो जाएगा। 5 से कर लो, बोलो 4 हो जाएगा। 2 से कर लो, 2 हो जाएगा। 2 से कर लो, 1 हो जाएगा। अब जिसका पेयर ना लगे वही आंसर है। तो देखो इसमें पेयर किसका लग गया, 5 का। क्या किसका लगा, 5 का। इसमें 2 का, किसका नहीं लगा, 2 का। 2 ऑप्शन में है क्या, बोलो हाँ है ना। रुक जाइए 1 मिनट। अब हमने क्या देखा गुरुदेव, ये भी बात समझ आ गई। आगे बढ़ जाते हैं, इस पे आ जाते हैं। अब ये वाले जो क्वेश्चन है, जैसे हमें बताना है कि इनका पॉजिटिव स्क्वायर, समझना ध्यान से, हमें बताना है कि इनका पॉजिटिव स्क्वायर क्या होगा, ये नहीं बताना है। बोलो बेटा, हमें क्या बताना है कि इनका पॉजिटिव स्क्वायर क्या होगा। तो इनका पॉजिटिव स्क्वायर चाहिए हमें। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों, समझना ध्यान से, कि हमें यहां जो नंबर दिए गए हैं ना, इनके स्क्वायर को ऐड करने के बाद 69 लाना है। चलो देख लेते हैं। 7 7 49, 2 दूनी का 4 5 20, बिल्कुल सही है भाई साहब, 69 आ गया, सही है।
बोलो, बाकी सबको करके देख लो। अभी ना बताया हूं थोड़ी देर पहले, बोलो। अच्छा प्लस है, हमें प्लस का देखना है, बात खत्म हो गई। क्लियर हुआ क्या? सबको समझ आ गई क्या? जल्दी बोलो बेटा, क्लियर? बोलिए। छोटी सी बात और देख लेते हैं, ये देख लो, ये खुद कर लेंगे, थोड़ा ट्राई करो फटाफट जल्दी से, बिना कुछ बोले ट्राई करो, तो मैं देखना चाहता हूं। ट्राई करो इसको, ट्राई करो जल्दी 2 मिनट में, सारे बच्चे ट्राई करो, जल्दी करो फटाफट करो ट्राई। हो गया, सॉरी चलिए, हो गया बेटा, बोलिए डन। चलिए इसको भी देख लेते हैं। डन है? हेलो 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 हेलो, चलो आवाज आ रही है ना? ओके चलो बेटा देखिए ध्यान से। इसका मतलब इसमें क्या करना है हमारे को, फिर से वही बात, उसने कहा कि इनका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या हुआ, जरा समझिए ध्यान से। स्क्वायर रूट का मतलब क्या हुआ कि इनके ऊपर स्क्वायर चाहिए हमारे को। बोलो बेटा, स्क्वायर रूट निकाल चाहिए हमें, क्या करेंगे जरा समझिएगा। देखो फिर से हमें क्या करना है, इनको स्क्वायर करके ऐड करने के बाद क्या आना चाहिए, बोलो है ना बेटा। अब एक छोटी सी बात रखो जो मैं पूछना चाहता हूं, बताओ तो अगर हम यहां से एक छोटी सी बात बोलूं तो बताओ, इनका हम स्क्वायर करते क्या हो जाएगा 7, इनका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी का 4। बोलो बेटा 7 तो नहीं हो रहा ना, 33 नहीं आ रहा, नीचे आके देख लेते हैं। चलिए अब एक एक करके सबका देख लेते हैं हम लोग, इनको देख लेते हैं। ये कितना हो जाएंगे 2 दूनी के 4, 28 होगा, बिल्कुल सही है, बी आंसर है। बोलो हाँ या ना, बोलो बेटा, ना समझा दोबारा पूछ लीजिएगा। अरे भैया बी हो तो गया, चेक कर लो। इनका स्क्वायर करो कितना आएगा 28 आएगा, इनका कितना आएगा 5 आएगा, 33 आया। और हमें क्या करना है, मैंने क्या बोला था आपको, कुछ नहीं करना है, अंडर रूट करके आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab करना है। अगर प्लस का है तो आंसर प्लस वाला चेक करना है, और माइनस का है तो क्या करना है, ए माइनस बी चेक करना है। अब आप कहोगे प्लस माइनस है तो पहले से ही पता है हमें, रूट से कुछ भी बाहर निकलेगा तो क्या करेगा, प्लस या माइनस में बाहर आएगा, कॉमन सेंस है। हम इतना काहे को सोचे, और सब में चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट, रुक जा बेटा, इस पे आजा, खुद कर लोगे, कुछ है ही नहीं। देखिए आंसर सबका देना बोर्ड पे, फिर से वही काम कर रहे हैं हम लोग। बताओ यहां 17 है, जल्दी बोलो, यहां 17 है बेटा, जल्दी बोलो सारे बच्चे, ये 17 है, बोलो यस सर। अब बताओ हमें क्या करना है, ये जो 2 रूट 72 है ना, इनको ऐसे नंबर में तोड़ना है कि ऐड करने पर 17 आ जाए। मतलब सीधा सीधा है कि -2, जरा समझेंगे, 72 है, 9 8 72, तो क्या करेंगे हम लोग, यहां कर दिया हमने 9 और यहां कर दिया हमने 8, तो 9 का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे 3। बोलो हाँ है ना, 8 का मतलब होता है 2√2, जल्दी बोलो। तो ये भी की वैल्यू आ गई, तो क्या निकल के आया वैल्यू, ये 6 तो रहेगा ही रहेगा अपनी जगह पे, माइनस, बताओ ये कितना होगा, बोलो जल्दी, ये हो जाएगा 3, माइनस क्या हो जाएगा 2√2। बोलो बेटा, अब बताओ 6 में से 3 गया 3, आइए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये 2√2 हो गया। बोलो अब हमें क्या करना है बेटा, कि ऐसे 2 नंबर इसमें देखने, हालांकि नंबर तो है नहीं, होता तो सोच लेते, हमने कहा कोई बात नहीं, दूसरा काम कर लेते। अब इनका भी तो रूट निकालना है क्योंकि ये रूट में ही तो है, तो देखो हमने क्या किया, 3 + 2√2, 2√2 इंटू 1, फिर प्लस बाहर, देख लो ध्यान से, तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर की तो वैल्यू ये है, बोलो है ना, ये किसकी वैल्यू है 2ab। अब पूरा गेम 2ab क्या है, अब बताओ 2ab में साइन कैसा है प्लस, तो इन दोनों के बीच का साइन कैसा होगा प्लस, आंसर क्या आ जाएगा √2 + 1। बोलो है ना, और √2 की वैल्यू होता है 1.41
है ना, 4 + 1 चेक करो तो ऐसा कुछ है क्या ऑप्शन में? 2.5 करके कुछ है या 2.4 करके है? तो बोलो हाँ है ना। क्लियर हुआ? सबको समझ आ रहा है? एक छोटी सी बात और देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 पे आ गया, 29 देख लीजिए। ये वाला क्वेश्चन जैसा वो है वैसा ही ये है, जबकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। आप कहोगे क्या है, मैं दिखा देता हूं आपको। देखो कुछ है जी। अब एक बात बताओ, फॉर्मूला ही तो है ये क्या है? फॉर्मूला ही तो है। क्या फॉर्मूला है? मैं ध्यान दे, a का 4 - b का 4, ऐसा ही क्वेश्चन एक ऊपर छोड़ा हूं, अभी आऊंगा उस पर। और ये क्या है बेटा? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। बोलो हाँ है ना। तो a के 4 और b के 4 को लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बोलो बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मेरे प्यारे बच्चों। और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मेरे भाई ये कट गया, बोलो हाँ है ना। तो क्या करेंगे, अंततः क्या बचा? स्क्वायर दोनों का कर लेंगे क्या? तब बताओ अंततः क्या करना है हमें? इनका स्क्वायर और इनका स्क्वायर ऐड करना है। कर लोगे क्या? कैसे यार समझिएगा, बताओ। 3 चौक 12 1 13, तो 13/4 का होल स्क्वायर प्लस 3 चौक 12 1 13/3 का होल स्क्वायर। चेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 169/16। सही है क्या? गड़बड़ किया क्या मैंने कहीं? हाँ गड़बड़ कैसे हो? नहीं लग रहा तो कहाँ 14 काहे हो? सही तो किया हमने, कहाँ गलती किया? कोई दिक्कत? और यहाँ क्या हो जाएगा हो? बोलो कितना? 169 में बोलो 9 है। ओके, तो 169 तो कॉमन हो जाएगा। तो 169 को हमने क्या कर दिया? कॉमन ले लिया इसको। अच्छा पता ना क्या हुआ है, नहीं पता ना। सही क्या, हमें रूट निकालना है। ठीक है, तो 169 को कॉमन ले लिया, या इसको हम लोग इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। लिख दो या बोलो बेटा। तो क्या निकल के आया हमारे सामने? तो हमारे पास रूट में आ गया क्या? बोलो 169 प्लस 1/16 और 1/9, यही ना हो। तो 169 को क्या निकाल लिया? 13 बाहर निकाल लिया। बोलो, और ये 16 उधर 25 हो जाएगा। बोलो, तो ये हो जाएगा बेटा रूट में ऊपर हो जाएगा 25 और नीचे हो जाएगा 16 9 144। बोलो, तो ये हो जाएगा 13 × 5/12। ठीक है, 13 5 65 अपन 12। चेक करो तो कि 65 अपन में 12 किसी का आंसर आ रहा है? चेक करो तो यहाँ पे 12 7 84 1 85 नहीं चलेगा। ये बताओ 12 5 60 5 65/12 ये आंसर है। आया समझ? तो याद रखिएगा सारे क्वेश्चन तो भाई साहब आसाने नहीं होगा ना, कुछ क्वेश्चन में तो मेहनत करना पड़ेगा ना। नौकरी फ्री का थोड़ी ना बट रहा है कि नहीं? तो प्रीवियस ईयर पेपर है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में तो दम होगा ना। याद रखो। चलो अच्छी बात है, मैं तुम्हारे साथ मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूं। ये खुद कर लोगे? जल्दी बोलो। चलो मैं करता हूं, देखो ध्यान से फिर जरा। ये क्या है जल्दी बताओ, मैं तुम्हारे साथ एकदम कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। चलो बताओ ये कितना है? तो 7 3 10 होता है, 7 और 3 कितना होता है? 10। तो हो जाएगा -2 √7 √3। जल्दी बोलो। तो √7 में से √3 चला गया, तो ये हो जाएगा √7 - √3। जल्दी बोलो बेटा, बोलो। प्लस यहां देख लो ध्यान से, ये 15 है क्या? जल्दी बोलो। तो 15 किसका? 5 और 3 8 होता है, तो क्या हो जाएगा? √5 और √3। तो ये कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। √5 + √3। जल्दी बोलो बेटा, माइनस करके देख ले। √3 से √3 कट गया, सॉरी गलती किया क्या? बोलो क्या बचेगा? क्या बचेगा? ये कितना? √7 प्लस, ओ माय गॉड गलती कर दिया कहीं हमने। अरे हो तो गया, चुप बेवकूफ। सही तो है, कितना बढ़िया तो है कि √7 प्लस √5। इधर हमारे मौसा लिखे हुए हैं कहीं, देखो इधर। हो तो गया √a प्लस √b। हो तो गया, बोलो है ना। तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? a की वैल्यू कितना हुआ? 7। अब b की वैल्यू कितनी हो गई? 5। माने ab की वैल्यू, हालांकि चेंज भी हो सकता है। हमसे क्या पूछा गया है? √ab का मान पूछा गया क्या? अच्छा, निकटतम वैल्यू पूछा गया ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अंडर में 7 × 8 कितना हो जाएगा? हो 56 ना। आप 56 का तो देखो तो 7 पॉइंट करके कुछ है तो यहाँ पे कहाँ हो? 7 × 8 5 है क्या? 7 × 5 कितना हो गया? 35। तो 35 पे देखो तो कुछ है? 5.9 ना है तो आज सिंपल सी बात है ना। 35 है ना। बोलो हाँ, मतलब 6 तो होगा नहीं, उससे नीचे वाला ही तो होगा। हालांकि ये सिखा चुका हूं, एक बार और सिखा दूंगा। इरेशनल नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं डेसिमल में, दोबारा सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, टेंशन। अभी पहले नॉर्मल समझते हैं, आगे बढ़े। चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं बेटा, बहुत कर लिया हमने, थक गया आज मैं। चलो ये देखते हैं। कह रहे हैं कि अ गार्डनर planted 1936 in garden such that
देयर वर एज मेनी। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जितने रो हैं उतने ही क्या है बेटा कॉलम है। एक मिनट रुक जाओ, जितने रो हैं उतने ही क्या है बेटा कॉलम है। इसका मतलब ये हुआ कि वो m बाई m की बात कर रहा है, यानी क्या करना है कि जो भी नंबर 1936 दिया हुआ है ना, इसका क्या निकाल लेना है अंडर रूट। सिखा चुका हूं मैं आपको। तो ये हो जाएगा या तो 4 या तो 6। ऑप्शन में देख लो 4 और 6, दो माय गॉड दोनों है, 4 और 6 दोनों है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, या तो 44 नहीं तो 46। आपने कहा गुरुदेव दोनों है, हमने क्या काम करते हैं 4 5 जल्दी बोलो। लास्ट क्लास में बताया था 20। बताओ 20 से छोटा है कि बड़ा? 20 से छोटा है ना, आंसर हो जाएगा 44। और अगर ये 20 से बड़ा होता तो 46। इसके बाद जस्ट पहले वाली वीडियो में ही तो सिखाया था बेटा, कहां थे आप लोग? क्लियर। नेक्स्ट एक और छोटी बात, इसके जस्ट पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, इसमें आ जाइए। इसमें क्या कह रहे हैं, एक क्लास के स्टूडेंट्स के फंड में 2809 डोनेट किए गए, हर स्टूडेंट को उतने ही रुपए। बस वही बात है, M/M। बोलो हाँ है ना, वही तो है। क्या करेंगे, कितना कितना 2809? अरे कल सिखाया था भाई लास्ट क्लास में इसको, इसी नंबर को मैंने देखा था 2809 को। तो 2809 का कितना होता है, या तो 3 या तो 7। 5 5 53 ऑप्शन में है, चेक कर दो। है तो 57 भी था क्या? 57 था, लेकिन हमें क्या मतलब है, हमें तो आता है। ठीक क्लियर। आगे एक और देख लेते हैं। अब कितने 33 पे आगे करा अ मैन प्लांट्स 5184। सेम है ना, बोलो बेटा वही कह रहा क्या कि एक आदमी जो है अपने बगीचे में 5184 संतरे के पेड़ लगाता है और उन्हें इस तरह लगाता है कि जितनी पंक्तियां है उतनी ही एक पंक्ति में संतरे पेड़ है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि बगीचे में कितने, कुछ नहीं दिक्कत। कहता है कितना नंबर है वो 5184। बोलो मेरे प्यारे भाई क्या है, बताओ जल्दी। 5184। तो 5184 का मतलब क्या हुआ, या तो 2 होगा नहीं तो 8 होगा। बोलो बेटा 72 या 78 ऑप्शन में दोनों है क्या, चेक करो तो। ओ माय गॉड 72 है क्या भाई? देखो दोनों होगा तब सोचना है, अगर 78 तो है वो सोचना, इतना दिमाग क्यों लगाना है हमें। ठीक है आगे खत्म, एक और होना चाहिए ना, लास्ट है ये 33 था बस। ओके 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 ओके। एक क्वेश्चन छोड़ा था क्या मैंने, छोड़ करा देता हूं, वरना पता बच्चों को क्या लगेगा कि ये वाला क्वेश्चन सर को नहीं आता होगा इसलिए छोड़ दिया हूं, है ना। अच्छा रहने एक बात मैं सच में बताता हूं कि कराने से पहले ना, जैसे जब ये करवा रहा था तो सच्चाई ये है कि आप लोग भी पता है, देखो पढ़ाते पढ़ाते आपको भी आदत सी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि पढ़ के आना पड़ेगा, नहीं। जब आप भी, कितने नंबर क्वेश्चन था याद है क्या आपको? मुझे नहीं पता, 11 था क्या? ये है अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन। लेकिन मैं कहता हूं कुछ भी नहीं क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। देखिए कैसे मेरे प्यारे बच्चे समझिए। देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, यहां 0.064 लिखा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि ये 0.4 का क्यूब है। बोलो यस सर। ये जो है बेटा ये 2 का क्यूब है, तो 0.2 का क्यूब है। ये बात मुझे समझ में आ गई बड़ी मजे से। बोलो हाँ ना बेटा। अब यहां जो दिया हुआ है आप देख सकते हो, ये है 0.06 यानी 0.4 का स्क्वायर है। बोलो बेटा माइनस में 0.2 का स्क्वायर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ये बात है। और नीचे क्या लिखा हुआ है, तो नीचे हमने देखा कि यहां लिखा हुआ है 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.08 है ना, तो 0.4 इंटू 0.2 इसको लिख सकते हैं हम लोग, और इनको लिख दिया 0.2। आप कहोगे ऐसा क्यों लिख रहे हो, बात करेंगे अभी थोड़ी देर पहले। मान लो ये वाली वैल्यू इनकी है ना बेटा, यहां क्या दिया हुआ है, यहां दिया 0.4 प्लस 0.2 का बोलो क्यूब, यही दिया है क्या? बोलो जरा समझिएगा, मैं कहता हूं कुछ भी नहीं है, जरा समझिए। देखो ये है ए क्यू माइनस बी क्यू, और ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये क्या है ए स्क्वायर जब समथिंग, और ये है। तो जब हम क्लास 9th में थे तो मुझे याद आ रहा है कुछ, ओ माय गॉड, जब हम क्लास 9th में थे तो मुझे कुछ याद आ रहा है, आपको भी याद आ रहा होगा। चल बउआ है ना, इस पे आते हैं हम लोग। देखो जब क्लास 9th में तो हमें बताया गया था कि ए क्यू माइनस, देखो कॉन्सेप्ट क्या था, ए क्यू माइनस बी क्यू, और यहां क्या लिखा हुआ था ए स्क्वायर माइनस, नीचे क्या लिखा हुआ था ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहां लिखा हुआ था बेटा ए प्लस बी का प्लस की माइनस होल क्यूब। तो देखो इनका जो फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, इनका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, 9th हम लोग पढ़े थे, तो ये था कि ए माइनस बी और ए स्क्वायर, बोलो बेटा आप प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये हो गए थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मेरे प्यारे भाई नीचवा था ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहां पे लिखा हुआ है ए प्लस बी का होल क्यूब। तो देखो ये अगर आप नॉर्मली देखोगे, ध्यान समझो बेटा, एक छोटी सी चीज देखने में कि इससे ये कट गए, बोलो हाँ ना। तो यही तो बच्चे हमारे सामने, बोलो यही ना बच्चे,
तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, नॉर्मली समझो ध्यान से, कि a माइनस बी, तो a माइनस बी इनको लिख सकता हूं, बोलो है ना, कि a माइनस ए प्लस बी और a माइनस बी। जल्दी बोलो बेटा। और नीचे इनकी वैल्यू कितनी हो गई, a प्लस बी का होल की, बोलो हाँ है ना। अब मैं पूछना चाहता हूं कि ए बी की वैल्यू क्या थी, बता दोगे, बोलो यस सर, क्या थी बताओ तो। a की वैल्यू कितनी थी, 0.4, तो ये हो जाएगा 0.4 माइनस 0.2, बोलो यस सर। इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.4 प्लस 0.2, बोलो बेटा। इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनके बाद वाले की, बोलो 0.4 माइनस, जल्दी बोलो 0.2। क्या सबको ये बात समझ आ रही है, बोलो बेटा। अब जो मैं पूछता हूं बताना, नीचे जो है वो क्या लिखा हुआ है, बोलो 0.4 प्लस 0.2 का होल क्यूब, बोलो है ना। अब बताओ, तो देखो 4 में से 2 गया तो 2, तो इनकी वैल्यू हो गई 0.2, इनकी भी वैल्यू क्या हो गई, बोलो इनका होगा 0.6, इनकी वैल्यू क्या हो गई 0.2, इनकी वैल्यू 0.6 का क्यूब, बोलो है ना, 0.6 का क्यूब, बोलो बात कर लेंगे अभी, हो गया। तो देखो तो ये कितना हो गया, 2 छक्के 12 दूनी के 24, 2 छक्के 12 दूनी के 24, या इसी को याद रखिएगा कि 0.2 2 बार 6 समथिंग जो भी है। तो अब हम एक काम करते हैं, हम वहीं पे आते हैं जहां हमें आना था, हम यहीं पे थे ना, उसी पे आ जाते हैं। चलो यही था ना बेटा, क्वेश्चन यही था ना, बोलो है ना। तो अंततः हमारे को जो वैल्यू मिली वो कौन सी मिली, चर्चा कर लेते हैं हम लोग। अंततः हमारे को जो वैल्यू मिली है वो ये मिली है कि 0.2, बोलो बेटा 0.2 और 0.6 और नीचे 0.6 का, यही था बेटा, जल्दी बोलो हाँ है ना। क्या करना है, हम इनका वर्गमूल निकालना, लो ना वर्गमूल, यही तो है। अब बताइए, तो 0.2 की बात कर रहे थे यार, समझिएगा 0.2 की, तो 0.2 और 0.2 मिला के 0.2 बाहर आ गया। या मैं कहता हूं इतना दिमाग काहे को लगाना है, छोड़ो ना, हटाओ, जो मैं कह रहा हूं उसी हिसाब से चलते हैं। बताओ फिर से एक बार कर लेते हैं जो मैंने बोला, सॉरी कहाँ गया, ऊपर क्वेश्चन था। चलो क्या अंतर, क्या आया बेटा मेरे पास, क्या है 0.2 और 0.2 और 0.6 और 0.6 को 3 बार लिख दूं, जल्दी बोलो हाँ है ना। डेसिमल से डेसिमल गायब हो गए, तो 2 दूनी 4 छक्के 24, हमारे मौसा हो गए 216, जल्दी बोलो। तो देखो 24 नवा 216 होता है, तो 1/9 हुआ। आंसर में चेक करो 1/3 है तो ठीक, वरना हम सही है वो गलत है। 1/3 ऑप्शन में है कहीं, है तो गया, बोलो है ना। तो याद रखिएगा, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, जैसे हमने इसको किया, याद रखिएगा। देखो हमने क्या किया, हमने स्क्वायर रूट के जितने भी क्वेश्चंस थे सिंप्लीफिकेशन में, हमने सारे क्वेश्चंस कर लिया विद कंसेप्ट। इसको कर लेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे, और सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इंडिसियन सर्ट्स को देखेंगे, घातांक एवं करनी को हम लोग देखेंगे। उसमें क्या करेंगे हम लोग, और भी जो क्वेश्चंस होते हैं उसको भी देख लेंगे, और उसी के साथ हम लोग क्यूब रूट के क्वेश्चन देख लेंगे, और क्यूब रूट आप लोगों को पढ़ा दूंगा। क्लियर है, तो ये क्लास नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। चलो आज के लिए इतना ही रन देते हैं, ठीक है, क्लियर। चलो फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय माता दी, राधे राधे।